बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, ये हम टेंस पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने टेंस का इंट्रोडक्शन उसके बाद टाइप्स बताई हैं। पल्स, रेक्टेंगुलर पल्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर पल्स क्या होती है, उसके बाद इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं, कैसे हम लोग लगाते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा हो गया था, वो थोड़ा सा रह गया था कि सबसे पहले कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, जहाँ पे हमारी इंटेंसिटी ऑफ पेन ज़्यादा होती है, और क्रॉसिंग ओवर करके लगाते हैं। 4 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं। ये है कि अपोजिट जो हो उसको लगाते हैं, प्लस माइनस देख के लगाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्या होता है कि पहले तो वहाँ देखना होता है कि यहाँ पे सुपरफिशियल नर्व कहाँ पे प्रेजेंट है। ये भी पूरा ये भी याद करने वाला है कि हमारी जो मायोटोम्स और डर्माटोम्स हमने एनाटमी में पढ़ी थी, वो आपको पता होना चाहिए कि हमारी इस मसल के इस इधर सुपरफिशियल डर्माटोम कौन सा है, मायोटोम कौन सा है, डर्माटोम कौन सा है, ये सारा पता होना चाहिए। सुपरफिशियल डर्माटोम हो जो जो नर्व सप्लाई स्किन को सप्लाई करती है, और मायोटोम्स वो होता है जो मसल्स को सप्लाई करती है। उसके बाद हमें जो हमारा टेंस होता है, पोर्टेबल टेंस जो होता है, वो 24 हावर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, और ये नाइट में भी यूज़ किया जाता है, रात को भी। उसके बाद ये 4-5 ये इनके इंडिकेशन है कि कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्रोनिक पेन सिंड्रोम है, मोस्ट क्रोनिक पेन, फैंटम लिम्स पेन, पोस्टपैरेटिव पेन, ऑब्स्ट्रेटिक पेन, रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी। अब मैं इसको बताऊंगी ये सारे हैं क्या। तो क्रोनिक पेन हमारे पास क्या है, ये क्रोनिक पेन वो होती है जो हमारे पास 6 महीने 6 मंथ से ज़्यादा टाइम पेन हो रही हो, पता भी ना हो कॉज क्या है या क्या नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिक पेन जो लास्ट 6 मंथ से हो रही हो उसको क्रोनिक कहते हैं। और एक्यूट वो होती है जो बस थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़े दिन पहले हुई होती है। उसके बाद फैंटम लिम्ब सिंड्रोम क्या होता है कि किसी के बॉडी का पार्ट कट कर दिया जाए, लेकिन फिर भी उसको वहाँ से पेन की सेंसेशन आ रही हो, तो उसको हम फैंटम लिम्स पेन कहते हैं। कि कहाँ से जो बॉडी पार्ट रिमूव कर दिया गया लेकिन फिर भी वहाँ से पेन सेंसेशंस आ रही हैं, उसको फैंटम लिम्ब पेन कहते हैं। पोस्टपैरेटिव पेन क्या होता है कि सर्जरी हो गई है, उसके बाद हमें जो पेन होती है, कोई किसी चीज़ की भी सर्जरी हो सकती है, ज़्यादा 3 to 6 मंथ तक जो पेन होती है उसको हम लोग पोस्टपैरेटिव पेन कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव पेन वो होता है जो थोड़ी देर की एक्यूट पेन होती है, जो मोस्ट प्रॉब्लम इसकी जो एग्जांपल है ये है कि आफ्टर लेबर मदर को जो पेन होती है, आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो मदर को पेन होती है, उसको हम लोग कहते हैं, वो जो वहाँ पे जो पेन होती है उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेन कहते हैं। रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी क्या होती है, ये होती है बच्चे अननोन कॉज होता है जिससे हमें पता नहीं होता कि ये क्यों हो रही है। एक्सट्रीमिटीज़ में होता है, कोई भी ये होता है कि कार्डिक पेशेंट होता है जो जिसका स्ट्रोक वगैरह हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद जो पेन होती है ज़्यादातर जो होती है आर्म्स में पेन होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, ये रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी होती है, एक्सट्रीमिटीज़ में पेन होती है। उसके बाद इसकी इंडिकेशन क्या है कि अगर हम लोग ये यूज़ करें तो जी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस हो सकते हैं, इसलिए जितना थोड़े टाइम के लिए यूज़ की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना किया जाए। उसके बाद जो कार्डिक पेस मेकर जो पेशेंट्स होते हैं उसमें कार्डियक के उसमें हम लोग यूज़ नहीं करते, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम लोग ना जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में टेंस यूज़ नहीं करते, और जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, जो कॉज हो रहा है, वहाँ पे हम लोग टेंस यूज़ नहीं करते। ये सारा टॉपिक था टेंस का। पिछले में मैंने इंट्रोडक्शन, जिसने नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन ज़रूर देख ले। और दूसरा मैंने अभी इसमें इंट्रोडक्शन में का जो पेन गेट थ्योरी